बंदहु गुरुपद खंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, चासु वचन रवि करने कर। गुरुदेव के चरणों की वंदना करते हुए गुरु के चरणों को गोस्वामी जी कमल कहते हैं। कमल तो अलिप्त होता है केवल, जबकि गुरुदेव के चरण कमल तो ऐसे हैं जो अलिप्त होता भी है और उनका आश्रय करने वाले आश्रितों को संसार में अलिप्त बना के रख देता है। संसार के प्रभाव में जो फंसता है उसको गुरु भक्त नहीं कहा जाता। गुरुनिष्ठ प्रभावित कभी नहीं हो सकता। गुरुनिष्ठ की आंखों को दुनिया का कोई दृश्य फंसा नहीं सकता, प्रभावित नहीं कर सकता। उसके लिए ये जरूरी नहीं होता कि वो संसार के दृश्यों से दूर चला जाए, लेकिन दृश्य उसको प्रभावित नहीं करता। ऐसा कोई चश्मा उसको गुरु पहनाता, ऐसा कोई कवच उसको होता है, अथवा सदगुरु उसको कोई ऐसी दुनिया का आनंद और अनुभव करा देता है, उसके बाद इस दुनिया की जो चमक धमक है वो उसको प्रभावित नहीं कर सकती। नानक गुरुमुख फरके न माया। जिसको गुरु कृपा से भक्ति प्राप्त होती है वही चावी है। भक्ति भाव कभी थोड़ा बहुत हो जाता है, फिर आपका चला जाता है, फिर होता है, लेकिन भाव भक्ति की गंगा जो है वो आपके हृदय में स्फुरित हो जाए और हमेशा बहती रहे, हमेशा के लिए बहती रहे। इसके लिए सदगुरु के द्वारा भक्ति प्राप्त हो। सदगुरु भक्ति अनी साधो। कबीर ने कहा, कबीर से पूछा कि आपको कहां से मिली भक्ति? बोले मेरे ही अंदर थी, लेकिन मेरे अंदर जो भक्ति थी, मेरे अंदर जो गंगा बह रही थी, उस गंगा को बाहर आने का दरवाजा नहीं था, वो दरवाजा बंद था। गंगा मेरे अंदर बह रही थी, लेकिन वो जिस कमरे में बंद थी उसकी चाबी मेरे गुरु महाराज की झोली में पड़ी थी, उन्होंने मुझे। साधु सदगुरु भक्ति अनी। और जब गुरुदेव ने कोई ऐसा वाक्य दे दिया, गुरु कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं करेगा, एक आध सूत्र दे देगा, उसी से कल्याण हो जाता है, उसी से संबंध हो जाता है। जब कोई सूत्र मिल गया मुझे तो पर्वत फोड़ निकली गंगाधारा। मेरे अंदर जो पर्वत था वो पर्वत तोड़ करके निकल गई गंगा। अहंकार का जो पत्थर था उस पत्थर को तोड़ करके निकल गई गंगा। भावधारा प्रवाहित हुई, लेकिन अब कैसी हुई? तो कबीर कहता है कि चारों दिशा में चाहूं और पानी ही पानी। अब ऐसी भक्ति, ऐसी प्रवाहिता मुझे प्राप्त हुई कि चाहूं और पानी ही पानी। साधु सदगुरु भक्ति, ऐसी चाबी मुझे मिल गई जिससे मेरा भाव ईश्वर की ओर लग गया। मुझे दृष्टि प्राप्त हो गई। कैसी दृष्टि? दावे के साथ कबीर ने कहा कि साधो हरि को मैंने देखा। ऐसी आंख मुझे मिल गई, ऐसी दृष्टि मुझे मिल गई, तो फिर क्या देखा? तो कबीर का जवाब, साधो हरि को मैंने देखा। जैसे परमहंस जी से पूछा गया कि आपने भगवान को देखा है? विवेकानंद जी ने पूछा, परमहंस जी ने कुछ अटपटा नहीं, कोई गड़बड़ नहीं, हाँ देखा है मैंने। किस तरह? जैसे तू मुझे देखता है मैं तुझे देखता हूं। देखा मैंने भगवान का। किसी भी व्यक्ति को दर्शन हो जाता है तो वो खूबी दृश्य में नहीं होती,
वो खूबी दर्शन करने वालों की आंखों में ही होती है। उसको अंजन बोलते हैं। अध्यात्म में वो निरंजन अंजन गुरु कृपा से प्राप्त होता है। इसलिए गुरु की अद्भुत महिमा है। जिसका हृदय समर्पण के काबिल नहीं है, जिसका हृदय झुकाव के लिए तैयार नहीं है, ऐसे लोग उससे बचना चाहेंगे। जरूरत नहीं है किसी को गुरु मानने की, क्या ऐसा, क्योंकि झुकाव नहीं है, स्वभाव में झुकाव नहीं है, क्योंकि वहां तो झुकना ही झुकना होता है। तुलसीदास जी ने कहा, गुरु बिनु भवनिधि तरही न कोई।